तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी चैप्टर फर्स्ट रेशियो है जो कि उसकी 11वीं क्लास 11वें दिन में एंट्री करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इसी योजना के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। जो भी नए बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ लें, इसी योजना के अनुसार ही आपको बढ़ना है। मैथ अपने आप आसान हो जाएगी। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, एक प्रोसेस से आगे बढ़ोगे, मैथ अपने आप आसान हो जाएगी। और जो मैथ आपको आएगी, जो इस पर मेहनत करोगे, वो सदैव के लिए आएगी। वो आप इससे मैथ की वास्तविकता को समझ सकोगे। तो इसका अनुसरण करना अति आवश्यक है। और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ इस पूरी योजना को वहाँ बताया गया है, उसको समझ लें। एक वीडियो का लिंक भी पड़ा है, उसको देख लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे देखना है। अब बात करते हैं कि पिछले क्लास में हमने आपको छोड़ा कहाँ पर था। पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि अगर कोई अनुपात है, अगर कोई दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं कितनी भी हैं, उसमें कोई अनुपात है, और अगर कोई कहे कि इसमें प्रत्येक, अगर संख्या है ए बी दो संख्या है तो 2:5, अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आप 2 में 6 नहीं जोड़ सकते और 5 में 6 नहीं जोड़ सकते। इसका कारण हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, विधिवत मैंने बातें समझाई हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। और पूरे चैप्टर की एक ही व्याख्या है कि अनुपात जो एक है मानक है, रेशियो एक मानक है, और फ्रैक्शन भी एक मानक है, और परसेंटेज भी एक मानक है। तो उसी प्रकार से ये अनुपात एक मानक है। मानक का मतलब है कि एक छोटे स्तर पर हिसाब दिया है, यदि ये 2 है तो ये 5, ये 1 गुना वाला है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 1 गुना। 2 गुने की अगर बात करें तो 2 दूने 4 एंड 5 दूनी 10। अगर 3 गुने वाली बात करें तो 6 और 15। और अगर इसी प्रकार से मतलब जितना इधर को गुना करेंगे उतना ही इधर वाला गुना हो जाएगा। अगर इसको 10 गुना करें तो ये 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। मतलब अनंत संभावनाएं हैं, हम ये सब आपको बता चुके हैं। तो जहां भी अनुपात आता है, आप जानते हो एक अनुपात है, संभावनाएं तो अनंत हैं, ये पहली संभावना होती है। तो इसी कारण से अगर ये आपको अच्छे से समझ में बात आ गई तो यही पूरी इस चैप्टर की व्याख्या कर देगा, और अंततः कहीं ना कहीं मैथ में यही पूरा लागू होता रहेगा। इसे ही मानक का कॉन्सेप्ट कहते हैं, मैथ का ब्रह्मास्त्र इसे कह सकते हैं। तो इसी आधार पर भाई ये तो निश्चित नहीं 2 और ये 5 है, ये तो हो सकता है यहाँ 20 हो, यहाँ 50 हो, ये भी हो सकता है। तो हमने आपको ये सिखाया था कि इसमें आप 6 नहीं जोड़ सकते। 6 जोड़ने का मतलब आप इसको 2 ही स्वीकार कर ले रहे हैं, जो कि कोई जरूरी नहीं 2 हो, ये तो एक हिसाब है। तो इस प्रकार से आप किसी अनुपात में अगर दिया है तो उसमें जोड़ घटा नहीं सकते, गुणा भाग कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में सब समझा है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूर्णतः वो सीख ले, और अगर कोई नया बच्चा है तो सेक्शन ए से जाके विधिवत सब सीखे। और तो ये तो बताया था कि इसमें जोड़ घटा हम डायरेक्ट नहीं सकते। जोड़ घटा सकते कैसे हैं ये बताया था। इसको हम यक्स के पदों में मान लें 2x, इसको मान लें 5x, ये भी सब समझा चुके हैं। ऐसे मान लेते हैं, फिर क्या होता है, वास्तविक संख्या में बदल जाती है। भाई जितने भी गुना होगा x उसके साथ मैंने ले लिया। 10 गुने का मामला होगा x की वैल्यू 10 आएगी, 11 गुने का मामला होगा x की वैल्यू 11 आएगी। तो इस प्रकार से जब जहां जोड़ना या घटाना हो वहां हम x के पदों में इसको मान लेते हैं, इसको इतना 2x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। बात समझ गए? अच्छा, पिछले वीडियो में जो पिछले क्लास में जो सवाल थे, जो पिछली क्लास में सवाल थे वो ऐसे सवाल थे, उसमें समान संख्या जोड़नी थी या घटानी थी। तो उसके लिए मैंने ये भी बताया था कि एक हम ऐसा रास्ता आपको बताए थे जो कि मानक के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसका एक सवाल आपके सामने लगवा देते हैं, 1 मिनट लगेगा, समझाना है नहीं कुछ। तो वो सवाल है आपका, 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। तो इसमें 1 को मान लेते हो 5x, 1 को मान लेते हो 8x। प्रत्येक में कितना कहा? प्रत्येक में 12 जोड़ने को कहा, प्रत्येक में 12 जोड़ने को कहा। अब कहा अनुपात 3:4। अनुपात मतलब होता है भिन्न भी होता है, तो अगर ये कर दें तो ये अनुपात हो गया। ये अनुपात कितना हो गया? 3:4। तो यहाँ 3:4 लिख दें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20x आएगा, ये बार चौक 48 आएगा, और इसका 8 तियां 24x आएगा, और बार तियां 36 आएगा। तो इस प्रकार से इसको इससे घटाते हैं तो 4x आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 48 से 36 गया तो 12 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है?
x की वैल्यू आई 3। तो x की वैल्यू 3 आई तो उसने कहा पहली संख्या क्या है भाई, आपने पहली संख्या कितनी मानी थी, पहली संख्या 5x मानी थी, तो आपका x की वैल्यू अगर आई है 3 तो कितना हो गया 15। तो ये सवाल ऐसे लगाया जा सकता है x के पदों में। ठीक, बिल्कुल आसान है, जब आपकी कैलकुलेशन वगैरह ठीक होगी तो 1 सेकंड का काम है। अब इसको हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर समान संख्या जोड़ी जानी हो या समान संख्या घटाई जानी हो तो उसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, 5:8 है एंड हो कितना जाता 3:4। हमने ये सब समझा है तो समझा नहीं रहे हैं। इसमें कितने का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 1 का, इसको भी 3 का बनाते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं। यहाँ 8 था, यहाँ 12 हो गया, कितना जुड़ा, यहाँ जुड़ा 4। वास्तव में कितना जुड़ा, वास्तव में जुड़ा 12 गुना, तो इस 4 का मतलब 12 है, तो 3 गुने का मामला है, 12 जुड़ा। तो ये कितना 3 गुने का मामला है, तो इधर जितना भी है मानक के स्तर पर सब 3 गुना है। तो पहली संख्या अगर पूछे तो 5, इसका 3 गुना होगा 15 होगा। इस प्रकार से सवाल लग गया। तो ये पिछली क्लास में हमने बताया था। अब आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या बताया था, ये बताया था कि अगर कहीं अनुपात दिया हो तो एक तो इसमें जोड़ना घटाना हो तो x मान लेंगे, वो सही है। दूसरे अगर समान संख्या जोड़नी हो या समान संख्या प्रत्येक पद में घटानी हो तो वो हम उससे भी लगा देंगे। आज हम ऐसे ही कुछ सवाल लगाएंगे जिनमें समान संख्या नहीं जोड़नी होगी, तो x से लगाएंगे। तो देखिए अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात क्या हो जाए। अब प्रत्येक में नहीं जोड़ना है, प्रत्येक में नहीं घटाना है। तो एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। ठीक, अब इसमें कहता है 6 लड़कियां और आ जाए, मतलब 6 इसमें और जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो हमने बताया जब जोड़ने घटाने की बात आए तो इसको x मान लिया करो। ये लिखोगे ही नहीं, इसको 3x मानोगे, इसको 2x सीधे मानोगे। ये है बॉयज, ये है गर्ल, ये आप ध्यान रखोगे। अब उसने कहा यदि 6 लड़कियां और आ जाए, तो 6 लड़कियां और आ जाए तो जो लड़कियां माने हो, यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो लड़कियां तो ये हैं। अब इसमें क्या करोगे, 6 अब इसमें जोड़ सकते हो, तो इसमें 6 जब जोड़ोगे तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर 6 जोड़ दो तो अब इतनी संख्या हो गई। अब इनमें अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब ये आपके लड़के हैं, ये 2x + 6 लड़के, इनका अनुपात कितना हो गया, यही तो अनुपात है। अनुपात हो कितना गया, 6/5, यही तो हो गया। तो 5 या 15x, इधर आएगा 12x + 36, तो 3x = 36, x बराबर कितना आएगा 12, x बराबर आएगा 12। तो उसने पूछा स्कूल में लड़कों की संख्या, तो स्कूल में लड़कों की संख्या तो 3x मानी थी, x की वैल्यू 12 आई है, तो 12×3 = 36। अब आप सोचोगे ये सब बिल्कुल आपको समझाया है तो इतना लंबा है, वैसे कुछ नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं लिखी जाती। तो इस चीज की मेन उद्देश्य आपका समझना, इस चीज की कतई चिंता ना किया करें कि सवाल थोड़ा लंबा, कुछ लंबा नहीं होता। आप क्या करोगे, आपने देखा अनुपात है, इसमें जोड़ना है, तो आप कहोगे लड़के कितने 3x, लड़कियां कितनी 2x। अब लड़कियां कितनी आई 6 इसमें लिख दिया। अब ऊपर नीचे क्यों लिखा, क्योंकि इसका अनुपात दिया है बाद में, तो इसका कोई अनुपात कहे तो क्या होगा, अनुपात के लिए ही कहोगे ये अनुपात होगा। और इस अनुपात का मान कितना दिया, 6/5 दिया। बस इतना सवाल है, आपका सवाल लग गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सवाल लग गया। तो इसको दूसरा स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, 6 दूनी 12x और 36, और इधर लिखेंगे 5 3 15x। ऐसे तो इसको इधर ले जाओगे आपका तो बराई हम, तो x बराबर कितना आया 12, और x बराबर 12 आया, तो लड़के पूछा कितना, लड़के भाई 3x तो थे, 12×3 = 36 हो गया। तो ये बातें थी। बात पूरी ये निकल के आई कि अगर कोई अनुपात दिया हो, उसमें कोई संख्या जोड़नी घटानी हो, तो हम उसको x मान के लगाएंगे। हाँ, अगर समान संख्या प्रत्येक पद में जोड़नी है या घटानी है तो उसको हम उस मानक वाले से भी लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे तो अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। शिवानी और परिणीता, इसमें अनुपात कितने का है, 1 5 1 7, लिखना चाहो लिख लो। शिवानी एंड परिणीता
कोई लिखने की जरूरत नहीं, 2 सब याद रहते हैं, आधे मिनट में आपका सवाल लग जाता, सब याद रहता है। शिवानी पहले, ये परिणीता बाद में। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती, ध्यान बहुत रखना है, शिवानी का कौन, ये 5, परिणीता का कौन 7। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती, अब देने का मतलब इसको देगी तो मतलब शिवानी में जुड़ेगा, और परिणीता चूंकि देगी तो उसमें से निकलेगा परिणीता से 5, तो उससे 5 घटेगा। तो जोड़ना घटाना है तो क्या करोगे, x के पदों में मान लोगे। अब कहा यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती, ये परिणीता ये देगी तो 5 रुपए इसके घट जाएंगे ना, और इसको देगी तो इसके 5 रुपए बढ़ जाएंगे, ये स्थिति बन गई। अब यही अनुपात दिया है, तो इसीलिए तो ये नीचे लाइन खींच दिए। तो ये अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 3/4। बात समझ गए। अब आपका क्या आएगा, 4 पंचे 20 x आएगा, एंड 20 आएगा, एंड 7 तियां 21 आएगा, एंड 15 आएगा। आप इसको इधर ले जाके सॉल्व करते हैं, x रह जाएगा, इधर लाके इसको करते हैं 35 रह जाएगा। बात समझ गए। तो x की वैल्यू आई 35। अब उसने कहा तो विभाजित की गई राशि थी कितनी, तो विभाजित की गई राशि कितनी थी, टोटल राशि उसने पूछी। तो आपने शिवानी को 5x मानी है, इसको परिणीता को 7x मानी है, टोटल राशि कितनी हो जाएगी x के पदों में, 7 5 12x। अब x की वैल्यू अगर 35 आई है तो इसको लिख दीजिए 35, तो इससे गुणा करेंगे तो 35 की 10 से गुणा करो 350, और 2 बार और करनी तो 70, 70 350 420, तो कितना आया 420 रुपये टोटल राशि थी। बहुत आसान है। और जब ऐसे आप सीखते हैं, ये तो बेस्ट है ही है लगाने के तरीके, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप सिस्टम को समझ रहे हैं, आपको कहाँ x मानना है, आपको कहाँ x नहीं मानना है। ज़्यादातर सवाल हमारे ऐसे ही लग जाएंगे बिना x को एंट्री कराए, लेकिन ऐसी कुछ स्थितियाँ आएंगी जहाँ x मानना उचित होगा और हम बड़े आसानी से उसको, लेकिन हमें ये बिल्कुल पता होगा कि हम x क्यों मान रहे हैं। तो चलिए आप शुरुआत से आप शुरू कीजिए, सेक्शन ए से शुरू कीजिए और अनुसरण मेरा करते रहिए, 100% मैथ आ जाएगी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के, विश्वविद्यालय उसको छोड़ दे महाविद्यालय, और जो 50 लड़कियां जो हैं महाविद्यालय में आ जाए, तो अनुपात फिर यही आप देख रहे हो, जोड़ घटाना हो रहा है। तो आप लड़के लड़कियों का अनुपात कितना मानोगे, लड़के 5x, लड़कियां इतना 3x हो गया। 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, यहां से 50 कम कर दीजिए, 50 लड़कियां आ जाएं, यहां 50 बढ़ा दीजिए, तो नई स्थिति में इतने लड़के हुए, इतनी लड़कियां हुई। अब इनका अनुपात 9:7 हो जाए। अब जो अनुपात है वो 9:7 हो गया। अब इसमें देखो क्या अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात अब हो जाएगा, ये अनुपात अब हो जाएगा, इतने बटे इतने, ये अनुपात हो जाएगा। ये अनुपात कितना है, 9:7 है, तो इसको 9/7 के बाद, बड़ा आसान है, सीधे आप एक समीकरण बना देंगे बस। अब क्या होगा, 7 5 35x माइनस 7 5 35x, और ये भी 350 बराबर 9 3 27x एंड 450। इसको इधर ले आइए तो 35 से 27 माइनस का हो जाएगा 8x आएगा, उधर जाएगा 400 हो, ये 450 और ये उधर जो जाके प्लस हो जाएगा 800 टोटल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब उसने पूछा उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी, कितनी है, जो भी है, तो यही है। वो तो यदि कल्पना थी, यदि इतने चले जाएं, इतने आ जाएं, थी है कितनी। अब इसमें थोड़ा डाउट कुछ क्रिएट होता है कि इतने चले जाएं इतने, तो उसमें जनरली ऐसे पूछा कितने लड़के हैं का मतलब है 5x माना है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे 100, तो आ जाएगा कितना 500। बात समझ गए होंगे, कुछ भी समझाना नहीं है, बड़ा आसान है और आसान सवाल हैं, बस सिस्टम को समझना है। 50% बच्चों को तो सिर्फ सिस्टम को समझने से फ़ायदा होगा, और तो वो चीज़ें जानते हैं, और जो एकदम प्रारंभिक स्थिति में है वो सभी बातों को बहुत अच्छे से समझें और एक एक सवाल को पूरा महत्व दें। हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखते हो।
अब आपका एक क्वेश्चन है जो इसके जस्ट पिछली क्लास का था, जिसमें मैंने आपको दिया था, उसका उत्तर उसको आपको अपने आप सॉल्व करना था। तो बड़ा आसान था, बस ऐसे दे दिया था। उसको दिया क्यों था उस पर भी चर्चा कर लेंगे। दो संख्या इतने अनुपात में है। अब पहली संख्या 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% तो संख्याओं का अनुपात होगा। तो सीधी बात है, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता था, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। तो एक को 4 मान लें, एक को 5 मान लें, 4:5। अब उसने कहा कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि तो होता है 6/5। जब आप प्रतिशत पढ़ोगे तो सभी आ जाएगा। और दूसरी संख्या में 20% की कमी, इसका होता है 4/5। मैं समझा देता हूं, वैसे प्रतिशत पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। 20% की वृद्धि मतलब है 20% को 1/5 कहते हैं। 1/5 की 5 पर 1 की वृद्धि तो हो कितना जाएगा, 6/5। वृद्धि करके इतना हो गया। 20% की कमी, तो 20% का मतलब तो 1/5 ही होता। 5, अब इसमें चूंकि क्या है, इसमें घटाना कमी है, तो 5 पर 1 की कमी मतलब कितना रह जाएगा, 4/5। किसका, जितने पर। तो इस प्रकार से 20% की वृद्धि ये कर दी, 20% की कमी ये कर दी। तो उसके बाद संख्याओं का अनुपात होगा। अनुपात मतलब ये चीज पूछ रहा है, तो ये कट गया, 4 कट गया, अनुपात आया 6/5। ये आएगा 6:5। बात समझ गए होंगे। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था कि आप किसी अनुपात दिया है तो उसमें गुणा भाग कर सकते हो, और इसी प्रकार से प्रतिशत में वृद्धि भी कर सकते हो, प्रतिशत में वृद्धि भी कर सकते हो, प्रतिशत में कमी भी कर सकते हो, क्योंकि वो प्रतिशत में वो एक हिसाब है, वो पर्टिकुलर संख्या नहीं है। ये आप समझिए। तो ये आप कर सकते हो। तो अगर कहीं अनुपात दिया हो, जैसे इसमें अनुपात दिया था 4:5, तो हमने क्या कहा, इसमें प्रतिशत में वृद्धि कर सकते हो। वैसे तो एक बार आप समझ लीजिए पूरा कि अगर कोई अनुपात दिया है तो इसमें हम कुछ जोड़ नहीं कर सकते। अगर कोई कहे 10 जोड़ दो, तो 10 हम नहीं जोड़ सकते। नहीं इसलिए जोड़ सकते क्योंकि इसका मान ही नहीं पता, 4 है कि 8 है कि 12 है कि 40, और ये एक फिक्स मान है। तो इसको हम नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते, दोनों चीजें नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये समझाया था कि इसमें हम किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे कोई कहे 15 से गुणा कर दो, तो इसमें हम 15 से गुणा बेशक दोनों में कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर ये 4 है एंड ये 5 है, 15 से दोनों में गुणा करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आराम से। और वैसे भी आपको सदैव सिखाया गया कि अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। अब इसी प्रकार से जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी करनी रहती है, तो उसको वास्तव में ऐसे ही, जैसे 6/5 की वृद्धि ऐसे हो गई। पूरी वृद्धि 20% की वृद्धि का मतलब ये होता है, तो इसमें गुणा ही तो करना है। इसमें 20% की कमी, तो इसमें गुणा ही तो करना है। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत में घटा या बढ़ा सकते हैं। वास्तव में अगर वैसे देखा जाए तो प्रतिशत में मतलब क्या, वो एक हिसाब है, इतने से घटा इतने से बढ़ा तो उस पर हो जाएगा। तो डायरेक्ट किसी निश्चित संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, बाकी गुणा भाग कर सकते हैं प्रत्येक पद में, और प्रतिशत में बढ़ा घटा सकते हैं। मैं ये आपको समझाना चाहता था। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है। हाँ, तो आज हम आपको समझा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ x मानेंगे और कहाँ कहाँ अच्छा रहेगा x मानना। तो वही चीज चल रही है। अगला सवाल देखिए, लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल इतना है तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। अब आप क्या करोगे, वहां इसमें लिखा उनके वर्गों का योग, तो आप ऐसे सवालों में भी x के पदों में मान लिया करोगे। मैं अभी समझाऊंगा। भाई 3 संख्या है, 2:3:4। हम क्या करेंगे, 2x मान लेंगे, 3x मान लेंगे, 4x मान लेंगे। x तो आप मानना सीख गए। अब उनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग कितना होगा, इसका वर्ग होगा 4x², इसका वर्ग होगा 9x², इसका वर्ग होगा 16x²। अब इनके वर्गों का योग कितना होगा। अब जब इसका योग आप करोगे तो योग आएगा 29x²। ये इनके वर्गों का योग हुआ। और उधर कितना योग है, उधर है 1856। तो इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। 29 से काटोगे तो 30 पंचे 150, और 30 छक्का 180 होता है। तो 29 छक्का हो जाएगा 174।
छक्का 174। कैसे? अगर 30 छक्का 180 होता तो 29 6 बार जब पढ़ेंगे तो एक एक का तो कम आएगा, तो यानी कि 6 कम आ जाएगा, मतलब 174 होगा। 180 होता तो 174 होगा, तो 11 अभी यहाँ बचा, और एक तो 116, तो 29 चक्कू, क्योंकि 30 चक्कू 120 तो 29 चक्कू 116। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। उसने कहा तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो संख्याएं तो ये हैं, आपने ये मानी है। तो एक संख्या हो गई 16, 8 दूनी 16, एक हो गई 8 तिया 24, और एक हो गई 8 चक्कू 32। बात समझ गए? 16 24 32, 16 24 एंड 32, 2x एंड 3x एंड 4x, 16 एंड 8 तिया 24, 8 चक्कू 32। तो ये बातें हुई, बड़ी आसानी से आप समझ गए। अब इसमें हमने x माना क्यों, इस पर बात होनी चाहिए। इसमें x इसलिए बेटा माना कि अगर x नहीं मानते तो इसको एडजस्ट करना मुश्किल होता, हो जाता लेकिन वो मुश्किल होता, क्योंकि आप मानक के स्तर पर लगाते तो मानक के स्तर पर क्या आता, समझा दें। हर चीज़ नहीं जरूरी है कि आप नाक सीधे नहीं चल सकते ना, कि हम इसी सीधे जाएंगे, अब कोई कुछ रास्ते में पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसका स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर 4 आएगा, इसका स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 16 आएगा, इसका टोटल कितना आएगा? 29 आएगा। अब यहाँ जो 29, इनके वर्गों का योग 29 आया है, और वहाँ वर्गों का योग कितना है? 18 54 आया है। तब आप इसमें 1 यूनिट का मामला निकालोगे तो आएगा 64। अब ये आप यहाँ समझ नहीं पाओगे जल्दी कि 1 यूनिट बराबर 64 है, लेकिन यहाँ तो आपका 1 गुना है, यहाँ स्क्वायर है। तो आप उस बात को समझो कि यहाँ जितना भी गुना होगा तो यहाँ 64 गुना का मामला नहीं है। अगर इसको हम देखें तो 64 जो आया है तो 64 गुने का मामला नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ वर्ग कर दिया गया, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल इसका होगा 8। तो वास्तव में मामला कितने गुने का है? 8 गुने का मामला है। कितने गुने का है? 8 गुने का। तो जो बच्चे मानक के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इस वर्ग वाले में भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सावधान रहना होगा कि आपने इसकी संख्या 2 3 4 हैं। जैसे अब ये तो कुछ भी अनंत संभावनाएं हैं। अब हमने इसका चूंकि स्क्वायर किया है तो उसमें जितने गुना भी संभावना थी, जैसे इसमें अगर संभावना थी 8 गुना, तो स्क्वायर में कितने गुना आ गया? स्क्वायर में उसका स्क्वायर आ गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ जो संबंध निकला वो 64 आया। अब 64 का मतलब यहाँ स्क्वायर शामिल है उसके साथ में। बात समझ रहे ना? तो अगर हमको यहाँ पर देखना है तो x आएगा। अगर हम x से समझें तो यहाँ तो x गुना होगा, लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ तो x स्क्वायर की वैल्यू ये निकलती है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये बातें उन बच्चों को हो सकता ना समझ में आ रही हों जो बीच से जुड़े हैं। तो जहाँ स्क्वायर का मामला हो वहाँ भी x मान लीजिए, वही अच्छा है, कोई माथापच्ची नहीं करनी। हाँ, अगर आप सक्षम हैं ऐसे लगाने से तो ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लिखा है, अब एक सवाल और है, बहुत अच्छा टाइप है, उससे भी आप सीखेंगे। 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे 5:6 के बराबर हो जाए। ये सवाल वास्तव में देखा जाए तो जो पिछली क्लास थी वैसा ही है। देखिए कैसे, पिछली क्लास वाले सवाल याद आया होगा, समान संख्या जोड़नी है, घटानी है। तो यहाँ कहा 2 संख्याओं के बीच में अनुपात 2:5 है, तो नीचे लिखते हैं से 5। अब इसमें कहता है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अब हम इसी में जोड़ दें यक्स। आप एक बार आपके मन में संदेह आ सकता है कि आपने तो कहा था कि अगर कोई अनुपात हो तो उसमें हम जोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमने कहा था नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यह भी कहा था कि समान संख्या हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ वो समान संख्या ही कहता है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो समान संख्या कहता है, तो आप समान संख्या जोड़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज ये भी है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। ये 2 है तो ये 5 है, ये 2 दूना 4 होगा तो 5 दूनी 10 होगा, 2 तिया 6 होगा तो 5 तिया 15, अनंत संभावना है। मैंने कहा ना, यही सिर्फ इतना ही समझ आपकी पूरे चैप्टर को लगवा देगी। अब चूंकि ये फिक्स नहीं है तो यहाँ पर ये 2 कोई जरूरी नहीं 2 ही हो, ये 20 हो सकता है। तो ये जैसा ये इसका मान तो फिक्स नहीं है, और यक्स तो वेरिएबल है ही है, तो इसका मान भी फिक्स नहीं है। तो जो भी व्यवस्था होगी वो अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। हमने उसमें इसलिए मना किया था, अगर इसमें कोई 6 जोड़ने को कहे तो इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि फिर अगर 6, क्योंकि एक स्थिर मान है,
6 फिक्स मान है, तो इसमें अगर जोड़ोगे तो इसका भी स्थिर हो जाएगा 2। अब इसमें क्या है, इसमें चूंकि ये स्थिर मान नहीं है, ये अपनी आवश्यकता अनुसार बदल जाएगा जिस हिसाब से मान आना होगा, तो ये भी तो स्थिर नहीं है। तो इस संदर्भ में भी आप इसको समझ सकते हो और उस संदर्भ में भी समझ सकते हो कि समान संख्या जोड़नी है, इसलिए हम जोड़ सकते हैं। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 5/6, यही तो कहा। तो अब क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 6x = 25 + 5x। अब इससे इधर ले जाएंगे तो x आएगा, इसको 13 आएगा, तो x का मान 13 आया। तो उसने कहा प्रत्येक पद में क्या जोड़े, हमने कहा था x जोड़े, तो x का मान 13 है, तो उत्तर क्या आएगा, 13 आएगा। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। समझना कुछ है ही नहीं, लगा तो सब वैसे भी बच्चे लेते हैं, लेकिन समझना ये है हम यहाँ क्यों जोड़ सकते हैं। बात समझ गए। तो उसने कहा ये अनुपात है, प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात इतना हो जाए, वैसा ही सवाल है, बस x आपने मान लिया। अच्छा, अब इस सवाल को हम वैसे भी लगा सकते हैं जो पिछली क्लास में मैंने माना के कॉन्सेप्ट को इस संदर्भ में बताया था। भाई अनुपात पहले कितना था, 2:5 था। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, मतलब दोनों में समान संख्या जोड़ी गई तो अनुपात तो 5:6 हो गया। हमने क्या बताया था, अगर किसी अनुपात में प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ी जाए तो ये जो डिफरेंस रहता, मैंने विधिवत समझाया पिछली क्लास में, ये डिफरेंस समान रहता। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए, यहाँ तो 1 है। अब 1 है तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 से यहाँ नहीं बल्कि यहाँ गुणा, ऐसे। बात समझ रहा है। तो ये 3 से गुणा कर दी तो ये संख्या अब इतनी हो गई। उसने कहा क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब सोचो, ये था कितना 5 और ये हो गया 18, कितना जोड़ा गया 13। यहां भी वही होगा, यहां 2, यहां हो गया 15, कितना जोड़ा गया 13। बात समझ गए। तो इस प्रकार से कितना जोड़ना जाना चाहिए, 13 जोड़ा जाना चाहिए, 13 जोड़ना चाहिए। तो ऐसे भी ये सवाल लग जाएगा। अगला सवाल अभी आप समझ जाएंगे, उसमें दोनों तरीके से हम वो भी बता देंगे आपको। लिखा है 7:11 में प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 3:4 हो जाए। तो 7 और 11 है, प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 3:4। ये 3:4 हो गया, बस हो गया। 7 चौक 28 + 4x = 33 प्लस आपका 3x। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाए तो x आएगा, 28 उधर जाएगा, 33 से घटेगा तो 5 रह जाएगा, x की वैल्यू 5 आई। तो प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए। सवाल आपका लग गया। आपका सवाल वैसे भी लग जाएगा कि प्रथम स्थिति में अनुपात है 7:11, तो इसमें 4 का अंतर। जब समान संख्या जोड़ी गई है या घटाई गई हैं तो क्या होता है, तो उसमें अंतर समान रहता है। तो यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ है 3:4, यहाँ अंतर है देखिए 1 का। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको भी 4 करना है तो 4 से गुणा कर दे, तो ये 4 से गुणा तो यहाँ होगी, तो ये हो गया 16, ये है 11, कितना जोड़ा गया 5। यही उत्तर है आपका। यहाँ भी वही आएगा, 4 3 12 7, कितना जोड़ा गया 5। यही आपका उत्तर है। बातें समझ गए। अगला क्वेश्चन, अनुपात 11:15 के दोनों मदों में से कौन संख्या घटाई जाए कि 2। इसमें घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। 11 और 15 अनुपात है, प्रत्येक में से कितना घटाया गया, x घटाया गया। तो ये नई स्थिति हो गई, ये इतनी संख्या हो गई, ये इतनी संख्या हो गई, तो अनुपात 2:3 बन जाता है। तो 2:3 अनुपात, यही तो कह रहा है। इसको सॉल्व कीजिए। 22 - 3 आपका 11 33 - 3x = 15 दूनी 30 - 2x। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर इधर ले जाओ तो x, इधर 3x की वैल्यू 3। तो उत्तर है कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए। कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ इसको उससे देख लीजिए, घटाने डायरेक्ट देख लीजिए कैसे। मौखिक लगेंगे, 11:15 है, देखिए आप, फिर कितना हो जाता 2:3। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर। तो इसमें 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा ऐसे। तो ये 15 है, कितना रह गया 12, 4 3 12, 12 रह गया, कितना घटाया गया 3 घटाया गया। इसमें भी वही 3 आएगा, 11 था 8 रह गया, 3 घटाया गया, तो कितना घटाया जाए 3। सीधे उत्तर दिखेगा, कोई संदेह नहीं। अगला क्वेश्चन,
मैं आपको हर तरीके से इस प्रकार से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कोई संदेह न रह जाए और कहीं स्थिति ऐसी न बने कि आप उसमें भ्रमित हो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग इतना है तथा उनका अंतर आपका 4 है, संख्याओं का अनुपात बताइए। अब ये सवाल ऑप्शन पर लगना है। देखिए कैसे, दो संख्याओं का योग 40 है। अब संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो इसमें ऑप्शन देखिए कितना है, 21:19। ठीक, दूसरा है ऑप्शन 22:9, तीसरा ऑप्शन 11:9 एंड 11:18। बहुत कुछ सीखना है हर क्वेश्चन से। योग 40 है तो इसमें तो योग 40 दिख रहा है सीधे, लेकिन अंतर 4 है, अंतर 4 नहीं, इसमें तो 2 का है तो नहीं हो सकता। इसमें योग ही 40 नहीं दिख रहा है। अगर 20 भी दिखता तब भी ठीक था, कुछ नहीं दिख रहा। कितना दिख रहा है, 22:9 31 दिख रहा है। अब 31 का दुगना भी 40 नहीं होता तो नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें इनका संख्याओं का योग दिख रहा है, यहाँ तो प्रथम स्थिति में 20 दिख रहा है और अंतर 4 है, अंतर 2 दिख रहा है। तो आप अब समझो। अच्छा, इसको भी फाइनल कर देते हैं। इनका योग कितना दिख रहा है, 29 दिख रहा है, तो 29 का 2 गुना करो 58। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं 2 गुना 3 गुना क्यों कह रहा हूँ। तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं होंगे। अब ये होगा तो क्यों होगा, मैंने आपको समझाया ना कि यही इतनी चीज अगर आप समझते हैं कि ए बी में 2:5 है तो इसका मतलब एक स्थिति, प्रथम स्थिति संभावना है तो अनंत है। ये तो एक हिसाब है। तो ये जो दिया है तो यहाँ योग 20 हो रहा है। अगर इसके हम दूसरी स्थिति पे जाएंगे तो 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, या उसके योग को ही कह लें, जो 20 आ रहा है वो दुगना हो जाएगा 40 हो, तो योग 40 हो जाएगा। और जो अंतर है यहाँ 2 हो रहा है, लेकिन जब दुगने की स्थिति होगी तो अंतर 4 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ रहे हैं? तो बड़ी आसानी से अगर इसको आप अच्छे से समझें तो हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन है 11:9। ये भाई क्यों सही है, क्योंकि यहां योग आ रहा है 20 और आप जानते हैं तो प्रथम स्थिति पर है 20। ये तो हिसाब है। अगर 2 गुना वाला मामला होता तो ये 40 हो जाता। जोड़ में भी वही चलता है भाई, कैसे हो जाता, इसको 2 गुना करते 22 होता, इसको करते 18 होता, दोनों का योग 40 हो गया। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं। और अंतर 4 है, तो यहां तो प्रथम स्थिति में अंतर दिखा नहीं, यहां तो 2 दिखा, लेकिन आप जानते हैं 2 उस समय दिखा है तो मानक पर है। जब 2 गुना का मामला पर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है। तो सवाल लगाना अलग बात है, उसको समझना, उसको महसूस करना अलग बात है, और यही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको मैथ जटिल लगती है। जो बच्चे इन स्थितियों को नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं मौका मिलता है इन चीज़ों पर, उनका ध्यान ही नहीं ले जाया जाता। अगर बच्चे में तो इतनी क्षमता है कि अगर उसका ध्यान थोड़ा ले जाया जाए, अगर वो सिस्टम को समझ जाए एक बार, तो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। चलिए, अगले दिन के लिए क्वेश्चन जो अगले दिन बताएंगे आप लोग लगाना। बहुत अच्छे भी लगाते हैं, बहुत अच्छे से भी लगाते हैं बच्चे। और बस ये क्वेश्चन समझिए, देखिए कि इतना 2 व्यक्ति पी और क्यू की अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:1, प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है, तो पी किया है। और ये जो इस पर ही अगली क्लास में इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये टाइप भी अगली क्लास का होगा और ये क्वेश्चन भी बताएंगे। आप लगाइएगा अपने अनुसार। अगर आपने ठीक से पूरा समझा है तो ये लग जाएगा सवाल, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो अगर आप समझे होंगे तो उससे आपको ये दिखने लगेगा। नहीं दिखता कोई बात नहीं, नए बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल आप जो बताते हैं चीज़ों को, उन्हीं को समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आज इतना ही, और आप बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ो, बड़ी ईमानदारी से, गंभीरता से आप अपने लक्ष्य को सोचो। सोच ही सब कुछ है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है जीवन में, तो आप कर सकते हो। आपके जहाँ आपका मन है, जहाँ उद्देश्य आपने ठान लिया है जिस चीज़ को प्राप्त करने का, जरूर प्राप्त कर लोगे। उसके लिए आपको ये होता है दिन रात आपके दिमाग में रहना चाहिए, उस पर आपको वर्क करना है और एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। अब ये नहीं 2 दिन पढ़े फिर 1 दिन नहीं पढ़े, रेगुलर आपको पढ़ना है। आप अवश्य सफल होंगे। और जो आपका मैथ है, अगर आपने मेरा अनुसरण किया तो 100% मैथ आएगी और आपको मौखिक सवाल लगाने की सामर्थ्य उत्पन्न होगी। तो और जो आपके संपर्क में बहुत अच्छे बच्चे हों, उनको इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें उतना ही अच्छा है। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद।